हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टेक्नीशियन की रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि भाई इस बार जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको 9000 देखने को मिल रही है, इसके अंदर सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या होगा, 12th वालों के लिए कोई पोस्ट है या फिर नहीं है, ITI के लिए क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है, 12th वालों खास करके जो PCM कैंडिडेट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जिनका इंटरमीडिएट साइंस रहा है, उनके लिए कौन कौन सा पोस्ट रहेगा, क्या इसमें CBT 1 होगा, CBT 2 होगा या केवल एक ही एग्जाम होगा और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उससे पहले मेरे भाई, आप रेलवे के अंदर ALP टेक्नीशियन या आने वाले NTPC या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या RPF कांस्टेबल या SI की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे भाई आप किरण पब्लिकेशन का साइंस का न्यूमेरिकल बुक लगा सकते हो, जिसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल्स को कवर किए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर क्या बताया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको वो टाइप वाइज और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों इसके अंदर प्रैक्टिस सेट भी लगाया गया है, तो इसे आप एक बार देख सकते हो, लगा सकते हो। आप चाहो तो मेरे भाई इसे नज़दीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हो या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब चलिए एक एक करके सभी बातों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे भाई बात करते हैं कि यहाँ पे योग्यता एलिजिबिलिटी क्या होगी, 12th पास या फिर ITI। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको 12th पास वालों के भी लिए भी मौका मिलने वाला है। इंटरमीडिएट जो 12th साइंस किए हुए हैं उनको भी मौका मिलेगा। मैं आपको एक एक करके स्पष्ट कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो 12th पास किए हैं, 12th पास किए हैं यहाँ पे PCM से, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। उसके बाद भाई ITI किए हुए हैं किसी भी ट्रेड से, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है, फिटर हो गया, किसी भी ट्रेड से किए हुए हैं। और एक मेरे भाई जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं यानी BSc किए हुए हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री से, ठीक है, फिजिक्स या केमिस्ट्री से किसी से भी किए हुए हैं। तो आप ध्यान से सुनना, जो यहाँ पे 12th वाले कैंडिडेट है, जो 12th हम बात कर रहे थे मुख्य रूप से यहाँ पे PCM वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है, जो PCM कैंडिडेट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो साइंस किए हुए हैं उनके लिए मेनली यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट होते हैं मैं इनको एक बार इंडिकेट करवा देता हूँ। देखिए, इनके लिए जो मेनली पोस्ट होता है दोस्तों, वो आपका 2 पोस्ट होता है। ठीक है, कौन कौन सा पोस्ट होता है तो मैं एक बार लिख करके बता देता हूँ। एक आपका सिग्नल होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, एक पोस्ट होता है आपका सिग्नल डिपार्टमेंट के अंदर, सिग्नल, ठीक है, और एक पोस्ट होता है आपका टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन। यहाँ पे चूंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ दोस्तों तो फुली स्पेस नहीं बन पा रहा है, तो राइटिंग भी सही नहीं आ रही है, ठीक है, तो मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, ये 2 पोस्ट होता है मुख्य रूप से, जो आप PCM किए हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, यदि आपका 12th साइंस रहा हो तो ये 2 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल आप भर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वहीं मेरे भाई, अगर आप जो है वो ITI किए हुए हैं, अगर आप ITI किए हुए हैं इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है, या फिर फिटर से, या फिर आपका किसी भी ट्रेड में ITI रहा हो दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। डेफिनेटली आप यहाँ पे टेक्नीशियन के अलग अलग पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, वहीं मेरे भाई, यदि आपका BSc है फिजिक्स के अंदर, ठीक है, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 1, ठीक है, ग्रेड 1 यहाँ पे ये लेवल 5 का जॉब है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, लेवल 5 का जॉब है। वहीं जो टेक्नीशियन ग्रेड ये लेवल 5 का जॉब हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 है वो लेवल 2 का जॉब है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर आपका सैलरी अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है मेनली आपका BSc फिजिक्स वालों के लिए है। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी मैंने बता दिया। अगर आपने 12th साइंस से किया है जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रहा हो, तो भाई आप जो है वो सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में फॉर्म भर सकते हो। वहीं आपने ITI अलग अलग ट्रेड से किया है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो। वहीं आपका BSc फिजिक्स के अंदर है तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब ये तीनों कैंडिडेट जो है वो ईजिली फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या एक CBT होगा, एक ही एग्जाम होगा, या फिर 2 अलग अलग CBT होंगे, यानी CBT 1 CBT 2।
अब मेरे भाई मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि CBT 1 होगा या फिर CBT 2 होगा, या अलग अलग यहाँ पे 2-3 CBT होंगे जैसे NTPC के अंदर देखने को मिला था। तो देखिए यहाँ पे भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, जो यहाँ पे वैसे लोग जिन्होंने ITI करके रखा हुआ है, ठीक है, ITI करके रखा हुआ है, या फिर दोस्तों BSc फिजिक्स में करके रखा हुआ है, BSc फिजिक्स में करके रखा हुआ है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे 2 CBT देना होगा, ठीक है, CBT अलग अलग देना होगा, CBT उनको अलग अलग देना होगा। देखिए जो BSc फिजिक्स किए हुए हैं उनको तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए भी यहाँ पे एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, वहीं अगर वो ITI भी किए हुए हैं तो वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी एग्ज़ाम लिखेंगे। तो खैर वैसे लोग जो दोनों के लिए योग्य होंगे, दोनों के लिए एलिजिबल होंगे, उनको अलग अलग CBT देने का मौका मिलेगा। वहीं जो केवल ITI किए हैं दोस्तों, उनके लिए केवल एक CBT यहाँ पे आयोजित किया जाएगा और एक CBT के बाद उनका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो शेड्यूल किया गया है CBT का, वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच किया गया है, ठीक है। अब अक्टूबर के अंदर CBT होगा तो आप खुद ही सोच सकते हो यहाँ पे। और देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो फरवरी में कराया गया, तो भाई 2 CBT कब होगा, यहाँ पे एक ही CBT होगा। हालांकि यहाँ पे जो दोनों में योग्य हो जाएंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, भाई उनको 2 अलग अलग CBT देना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ सब कुछ डॉट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग या रेलवे के किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी प्रकार का आपके मन में शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आप सभी दोस्तों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।